हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 2 से वर्ड प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। आज हम इस सारे वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले, डिस्कस करने के बाद इसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, चलिए आज की क्लास एंजॉय कीजिए। देखते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम, एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। चैप्टर की शुरुआत में जहां पहला एग्जांपल आएगा, सॉल्व एग्जांपल, उसकी बात कर रहे हैं। वहां दो एग्जांपल दिए, उसमें से दोनों एग्जांपल को हमें यह क्वेश्चन 2 में सॉल्व करने के लिए बोला गया है। वहां सिर्फ जो भी कंडीशन दी रहेगी उसे हम डिस्कस करते हैं और उस दो एग्जाम्पल को हम यहाँ सॉल्व करते हैं जो कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है। एग्जाम्पल 1, हमें एग्जाम्पल 1 का पार्ट 1 लेना है। यह ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं पार्ट 1। ओके, एग्जाम्पल 1 का पार्ट 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट इज जॉन एंड जीवंती। जॉन और जीवंती दो स्टूडेंट हो सकते हैं, दो फ्रेंड हो सकते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास मिलाकर, जॉन के पास जितने भी मार्बल होंगे वो और जीवंती के पास जितने भी मार्बल होंगे, दोनों का टोटल 45 है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है इस क्वेश्चन में, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ईच के नीचे अंडरलाइन इसलिए किया कि दोनों अपने पास के 5 मार्बल्स खो देते हैं। ओके, both of them lost 5 marbles each and the product of number of marble they now have, 5 मार्बल खो देने के बाद जो भी नंबर ऑफ मार्बल्स उनके पास बाकी रह गए होंगे, जो बाकी रह गए दोनों के पास के मार्बल का प्रोडक्ट जो है वो आता है 124, ऐसी बोला है। तो इनिशियली जो शुरुआत में उनके पास कितने मार्बल्स हो सकते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। ओके, शुरुआत में दोनों के पास कितने मार्बल हो गए ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि अगर दोनों के शुरुआत में दोनों के मार्बल की टोटल, पहले मान लेते हैं ये जॉन के पास इतने मार्बल्स है और ये जीवंती के पास है, दोनों का टोटल कितना आ रहा है 45 मार्बल्स। अब ये जॉन और ये जीवंती, ओके, जीवंती के पास जितने मार्बल्स है, कितने भी मार्बल्स हो सकते हैं उनके पास हमें पता नहीं है, यही तो फाइंड करना है हमें। अब देखिए दोनों का टोटल 45 है तो हम एक काम कर सकते हैं, मान लेते हैं जॉन के पास x मार्बल्स है, जॉन के पास x मार्बल्स है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, इसके पास कितना हो जाएगा मार्बल, ये x को इधर भेज देते हैं हम, 45 माइनस x हो जाएगा, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे 45 माइनस x मार्बल होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जब भी किसी दो चीज का सम अगर दिया है उस दोनों में से किसी भी एक को आप x लीजिए तो दूसरा आएगा टोटल माइनस x। अगर जॉन के पास x मार्बल है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 मार्बल। अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए जॉन के पास 10 मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस 10 35। ओके, इसीलिए 35 प्लस 10 ऐसे 45 हो सकता है, लेकिन यहाँ हमें नंबर्स नहीं पता है इसलिए हमने क्या किए, लेट इनिशियली जॉन हैव x नंबर ऑफ मार्बल्स, इसलिए जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x नंबर ऑफ मार्बल्स हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे किया जाए और उसके बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम उस x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास दोनों जॉन और जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल जो इनिशियली उनके पास थे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ, सॉल्यूशन टू दिस, लेट इनिशियली number of marbles John have,
ओके, इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स मार्बल्स। ओके, देयरफॉर जीवंती के पास कितना रहेगा, जीवंती हैव 45 माइनस एक्स मार्बल्स। जॉन के पास जितने हैं जीवंती के पास 45 में से उतने जॉन के माइनस कर देंगे तो जीवंती के पास बचेंगे। अब कंडीशन क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे हैव। उसके बाद देखिए पहले ये दिया बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। ओके, यहां लिखते हैं हम व्हेन बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स, अगर दोनों जब 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देते तो जॉन के पास कितने मार्बल्स रहेंगे, जॉन, ओके, नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन। ओके, यहां लिखते हैं पूरा स्टेटमेंट, नंबर ऑफ मार्बल्स, ओके, एमबी मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनिशियल एक्स थे 5 खो दिए उसने तो रह कितने जाएंगे, इसमें से x में से 5 माइनस कर देंगे एंड नंबर ऑफ मार्बल्स, ओके, लेफ्ट विथ जीवंती इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से भी 5 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा कि दोनों अपने अपने जो नंबर ऑफ मार्बल्स थे उसमें से 5 उन्होंने खो दिए हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ 45 माइनस एक्स माइनस 5, इसे सॉल्व करेंगे 45 माइनस 5 ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। इस तरीके से जो कंडीशन है उसको हमने एक्स के फॉर्म में लिख लिया है। इस कंडीशन में जब वो 5 मार्बल दोनों के पास से खो जाते हैं तो जो भी नंबर ऑफ मार्बल्स उनके पास रह जाएंगे, जॉन के पास ये और जीवंती के पास ये, तो कंडीशन ये थी कि जो मार्बल उनके पास रह गए दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, 124 मार्बल्स आता है जो उनके पास रह जाएंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, इट इज 124 आएगा, 124 आएगा, ऐसे उन्होंने बोला है। अब देखिए ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में नजर आ रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर देखते हैं क्या आता है। ओके, x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, x इंटू 40, 40x, x इंटू माइनस एक्स ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 40 ये होता है 200, माइनस इंटू प्लस माइनस 200, उसके बाद माइनस 5 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ओके, 5x इज इक्वल टू 124। इसे सॉल्व करेंगे हम, ये पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं हम, ओके, 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा 45x, ओके, ये हो गया, इसे भी इधर ला लेते हैं, माइनस 200 और ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 200 माइनस 124 तो माइनस 324 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ उसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू है, इसे हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ओके, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1 अगर कर दिया जाए, थ्रू आउट मतलब इसको और इसको भी, तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा इट्स एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस का प्लस हो जाएगा ये 324 इक्वल टू 0। ओके, इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा है हमारे पास फॉर्मूला मेथड। अब देखते दोनों में से कौन सा आसान रहेगा। फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी यूज करते हैं। मैंने अभी तक सिर्फ फॉर्मूला मेथड ही यूज किया जो कि हमारे लिए बहुत आसान होता है सॉल्व करने में। तो यहाँ फिर से हम फॉर्मूला मेथड ही अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड को भी हम आगे आने वाले सन में
यूज करने वाले हैं। चलिए सबसे कन्वीनियंट रहता है बाय फॉर्मूला मेथड, वी नो द फॉर्मूला, लेकिन उसके पहले हम एबीसी की वैल्यू ले लेते हैं। ए कितना हो जाएगा इसमें 1, बी इज इक्वल टू हो जाएगा -45 और सी इज इक्वल टू हो जाएगा 324। और फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पहले हम डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर -4ac, तो वो वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू बी इज -45 और होल स्क्वायर -4, a इज 1 एंड c ले लेते 324, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर लेना है 45 का, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 45 इंटू 45, देखते क्या होता है। 45 इंटू 45 ये कितना होगा, 5 5 25, 2 बैलेंस, 5 हो जाए 20, 22 हो जाएगा ये क्रॉस, और ये 45 इंटू 4 होगा 180। इसका आंसर आएगा हमारा 5202 यानी 2025 आ जाएगा इसका आंसर। और कोई भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम 2045। यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो जाएगा 972। 4 से अगर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो 972 आएगा। 972 नहीं आएगा, 4 4 जा 16, ओके 4 4 16, 1 बैलेंस, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, ओके 4 3 जा 12 आएगा। ओके इतना आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन हड़बड़ाहट में मत कीजिए, ओके 4 से मल्टीप्लाई करना, मैंने 3 से कर दिया था इसे। तो 4 4 जा 16, 1 बैलेंस, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 3 जा 12। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन दोबारा चेक करना मत भूलिए, क्योंकि कुछ भी छोटी मिस्टेक की वजह से हमारा एक भी नंबर अगर गलत हो गया तो सारा आगे का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। अब सब्सट्रैक्शन करते हैं इस दोनों को। सब्सट्रैक्शन की आदत डाल दीजिए, बाजू में जो भी कैलकुलेशन करने की आदत डाल लीजिए। 1296, ओके। अब देखिए इसको सब्सट्रैक्शन करेंगे हम, तो ये होता है 4 से एक हमने कैरी किया है, 15 - 6 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ से भी हमने 20 में से 1 किया, 3 - 9 हो जाएगा 4, और 19 - ये होगा 749। इसका जो हमारा आंसर आ रहा है 749 आ रहा है। तो कैलकुलेशन आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा, और लिख कर ही करना है, ओरली नहीं करना है। और कैलकुलेशन करने के बाद एक बार दोबारा चेक भी करना है। तो हमारा दोबारा चेक कर लेते हैं ताकि देखिए कि हमारा करेक्ट आंसर है या नहीं है। ये 15 - 6 9 होगा, उसके बाद यहाँ से 1 कैरी ओवर, 13 - 9 4 होगा, 19 - 12 7 होगा, 749। ये हमारा आगे बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू आ गई हमारी। उसके बाद देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सॉल्व करेंगे फिर से, यानी ये वैल्यू जो इस रूट में डाल देते हैं, देखते हैं x की क्या वैल्यू आएगी। तो x इक्वल टू होगा माइनस ऑफ b, यानी कितना हो जाएगा -45 प्लस माइनस रूट ऑफ 749, जो कि बी स्क्वायर -4ac का आंसर है हमारा। 749 अपॉन 2 इंटू a कितना है हमारा, a इज 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा 45 प्लस माइनस रूट ऑफ 749। हमें पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, छोटे छोटे स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए। 625 होता है, ओके। 25 के बाद 26 का स्क्वायर कितना आएगा, 26 का स्क्वायर आएगा 6 6 36, मतलब यूनिट प्लेस में 6 आएगा। 27 का स्क्वायर कितना आएगा, 7 7 49। ये 625 से थोड़ा बड़ा नंबर है, इसलिए हमने बढ़ते हुए नंबर को चेक किए। ऐसा नंबर चेक किए जिसकी यूनिट प्लेस में, ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लेने पे यूनिट प्लेस पे 9 आए। मुझे दिख रहा है 27 स्क्वायर में 9 आ रहा है, तो हम सिर्फ डायरेक्टली 27 का स्क्वायर ही चेक करेंगे और आंसर चेक करते हैं क्या आएगा। 27 स्क्वायर, चलिए यहाँ करते हैं 27 इंटू 27 कितना होता है देखते हैं। 27 इंटू 27, 7 7 49, 4 बैलेंस, 7 2 14, 14 प्लस 4
18, 27, 54 क्रॉस। इसका आंसर अभी देख लेते हैं हम कितना आएगा। 9, 8 प्लस 4 कितना होगा 12, इट इज 7, 729 हमारा आंसर आ रहा है। ओके, तो देखते हैं इसके बाद ये किसका स्क्वायर हमें नजर आ रहा है। 27 का स्क्वायर हमें ये नजर आ रहा है कि 27 का स्क्वायर 749 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 749 इज 27 डिवाइडेड बाय 2। अब दो वैल्यू ली जाएगी x की, तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 45 प्लस 27 बाय 2, और दूसरा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 45 माइनस 27 बाय 2। ओके, अब देखते हैं दोनों का आंसर कितना आएगा। 7 प्लस 5 ये हो जाएगा 12, 2 1 बैलेंस, ये 72 बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा 36, x की वैल्यू 36 आ गई, और यहाँ कितना होगा 45 माइनस 18 हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 18। ओके, x इज इक्वल टू 18, 18 बाय 2 मतलब x इज इक्वल टू 9। ओके, तो यह x की दो वैल्यू मिली है हमें, इस पर ध्यान दीजिए। और मुझे ये दिख रहा है कि 36 प्लस 9 ये 45 ही होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने x इज इक्वल टू 36 लिया, तो मतलब जॉन के पास अगर 36 मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने होगा 45 माइनस 36 मतलब 9 मार्बल हो गए, या फिर इसके पास 9 लिए तो इसके पास 36 मार्बल होगी। तो दोनों में से कोई भी एक आंसर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहां ले लेते जॉन के पास कितना है। जब जॉन के पास x रहेगा, जॉन के पास कितने मार्बल हो गए 36, तो जीवंती के पास कितने हो गए 45 माइनस 36 इज 9 मार्बल्स। ओके, इस तरीके से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यह है एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है जो अभी हम लेने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पार्ट 2 सेम टाइप का क्वेश्चन जो है वो हमें दिया है एक्सरसाइज में भी 4.2 का सबसे लास्ट मिस क्वेश्चन जो है वो इसी एग्जाम्पल से मिलता जुलता है। तो हम वो दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। पहले हम क्वेश्चन अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, और उसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल 1 की बात कर रहे हैं जिसका पार्ट 2 भी हम लेने जा रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सॉल्व एग्जाम्पल 1 में दिया है, इस क्वेश्चन 2 में करना क्या, एक छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री बोल सकते हैं हम, घरगुती वाला जो भी कुछ प्रोडक्शन करते हैं, छोटे मोटे आइटम्स बनाते हैं, उसके बाद उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या बोला गया, कॉटेज इंडस्ट्री okay, produces certain number of toys, एक कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि एक छोटे से घर में हम कुछ खिलौने की बनाने का काम कर रहे, एक छोटा सा बिजनेस होता है। ओके, नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, एक दिन में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इन अ डे, एक दिन में कुछ फिक्स नंबर ऑफ टॉयज वो कॉटेज इंडस्ट्री में बनते हैं, ये दिया गया है। और वो फिक्स नंबर ऑफ टॉयज क्या है ये हमें नहीं पताना है, नहीं पता है, वही हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं आगे की कंडीशन क्या दिया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each toys in rupees, okay, rupees में the cost of production of each toys in rupees is found to be 55 minus is
found to be rupees 55 minus, okay, the number of toys produced in a day. The number of toys produced in a day. पहले इतना स्टेटमेंट समझते हैं। एक कॉटेज क्या बोलते हैं इसमें, कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटा सा घर में एक टॉयज प्रोड्यूस करना, प्रिपेयर करना, मैन्युफैक्चर करना है, कॉटेज इंडस्ट्री से बोलते हैं। वह फिक्स नंबर ऑफ टॉयज बनते एक दिन में। उसके आगे दिया क्या है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय के ऊपर ध्यान दीजिए। ईच टॉय मतलब वन टॉय, द कॉस्ट मतलब एक टॉय की कीमत। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय मतलब वन टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है बोला गया, इज फाउंड टू बी रुपीज 55 माइनस 55 रुपए कम है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में जितने भी टॉयज का मैन्युफैक्चर होता है, मान लीजिए एक दिन में 100 टॉयज बन रहे हैं, 150 टॉयज बन रहे हैं या 200 टॉयज बन रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ टॉयज बन रहे हैं, अगर मान लेते एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज 100 बन रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ वन टॉय जो है कितना लगता है, ओके 10 पर कर लेते हैं, एक दिन में 10 टॉय बन रहे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय कितना हो रहा है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ये चीज ध्यान में रखना है आपको कि एक दिन में जितने भी नंबर ऑफ टॉयज बन रहे हैं, मान ली 10 बनते हैं, तो एक टॉय का मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज इन अ मींस नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर इन अ डे लग रहे हैं। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके, was rupees 750 है, ओके, ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन में, जैसे एक दिन की बात कर लेते हैं, ऑन वन डे के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जितने भी टॉयज एक दिन में बन रहे होंगे, वो सभी टॉयज का बनाने का खर्चा जो है रुपीज 750 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ऑप्शन के क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार और रिपीट कर लेते, थोड़ा शॉर्टकट में बताते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें एक दिन में पर्टिकुलर नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं, ठीक है, कितने टॉयज बनते हैं नहीं पता, तो हम एक्स ले सकते हैं उसे, मान लेते हैं कि एक्स नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं। अब उसमें क्या बोला कि एक टॉयज का कॉस्ट जो है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर इन अ डे। एक टॉयज का कॉस्ट कितना है 55 माइनस, अगर नंबर ऑफ टॉयज एक्स बन रहे हैं तो 55 माइनस एक्स आएगा, ये कॉस्ट ऑफ वन टॉय आ जाएगा। और एक दिन का टोटल टॉयज जो बनाने का खर्चा है वो रुपीज 750 है। तो हमें ये पता करना है कि एक दिन में कितने टॉयज बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ सॉल्यूशन के साथ में। मान लेते हैं हम कि लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड in one day be x। एक दिन में मान लेते हैं कि कितने टॉयज बन रहे हैं, x नंबर ऑफ टॉयज बन रहे हैं, ओके। और क्या दिया है, और दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय। एक टॉय को बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है, तो वो है कि अगर रुपीज 55 में से नंबर ऑफ टॉयज जो बन रहे हैं वो माइनस कर दिया जाए, तो एक टॉयज को बनाने के लिए इतना खर्चा हमें आ रहा है, ठीक है। एक टॉय को बनाने के लिए इतना खर्चा आ रहा है हमें, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ
1 डे, इन 1 डे। ओके, अब उसके बाद देखते हैं क्या दिया है। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट नहीं बोलेंगे, यह दिया है टोटल, यस, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 डे। एक दिन में जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितने भी नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं, उसका टोटल कॉस्ट कितना है, कितना खर्चा आ रहा है हमें, ₹750 आ रहा है। ध्यान में रखिए, एक दिन में इतना खर्चा हो रहा है, मान लेते एक दिन में इतने टॉयज बन रहे हैं और एक टॉय को बनाने का खर्चा हमारा 55 माइनस एक्स रुपीज है। जैसे एक बार, एक दिन का खर्चा टॉयज बनाने का कितना है, 750 रुपीज। नंबर ऑफ टॉयज नहीं पता है, एक्स ले लिए कि एक दिन में एक्स नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं। एक टॉय बनाने को कितना खर्चा आ रहा है, 55 माइनस एक्स। अब देखिए, अगर एक पेन का कॉस्ट 7 रुपीज है तो 10 पेन की कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 70। ओके, एक टॉय बनाने का खर्चा इतना है तो एक्स नंबर ऑफ टॉयज बनाने का खर्चा कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। इतने टॉयज बनाना है हमें, एक का खर्चा इतना है और टोटल खर्चा इतना आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब देखिए, इसको इधर भेजो, -1 से मल्टीप्लाई करो, ये सब चीज करने से बेटर है दोनों को ही हम उधर भेज देते, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा और आसान हो जाएगा, एक दो स्टेप बच जाएगी। -x उधर गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 55 उधर गया, -55 हो जाएगा x, और ये 750 का साइन वैसे ही रहेगा, इक्वल टू 0। 750, ओके, 750 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, बहुत बार अभी तक हमने सिर्फ फॉर्मूला मेथड ही यूज किया है, नंबर भी बड़े हैं। देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व कैसे किया जाए। इनकेस अगर इसमें मेंशन कर दिया क्वेश्चन में कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करें, तो हमें फिर दूसरी चॉइस नहीं बचती है, फॉर्मूला मेथड की अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बता चुका हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले लास्ट नंबर देखा जाता है, उसका साइन देखा जाता है। तो लास्ट नंबर क्या है, 750, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। 1 इंटू 750 हम सिंपल तरीके से यहाँ लिख लेते हैं, 1 इंटू 750, 750 हो गया। इसके 750 के 2 पार्ट करते हैं, ऐसे 2 पार्ट जिसका एडिशन -55 आना चाहिए, ऐसे 2 पार्ट जिसका एडिशन -50 आना चाहिए। मुझे यार देखिए 75 थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं हम, 75 इंटू 10 हो सकता है ये, 75 को और ब्रेक करेंगे क्योंकि आंसर 0 के फॉर्म में है, यहाँ ध्यान में रखिए 0 है। तो 75 मतलब 25 इंटू 3 इंटू 10, ऐसे 3 पार्ट हो गए। लेकिन इस 3 पार्ट को भी हम 2 पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे 2 पार्ट में करेंगे, 25 और मुझे नजर आ रहा है 30, 25 और 30 दोनों का एडिशन कितना होगा, 55 हो रहा है। तो वो 2 पार्ट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, 25 एंड 30। लेकिन दोनों का एडिशन करेंगे तो प्लस प्लस होने की वजह से प्लस ही आएगा आंसर, लेकिन हमें माइनस के फॉर्म में चाहिए तो हम दोनों को माइनस माइनस दे देंगे। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 750 ही आएगा। इस तरीके से हम 2 पार्ट में 750 को डिवाइड कर सकते हैं, जिसका एडिशन मिडिल टर्म आएगा। तो इस -55x को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए चाहे ये नंबर पहले लिखो या ये नंबर पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो हम लिखते हैं 20, चलिए 30 लिखते हैं पहले, 30x माइनस 30x पहले लिख दिया, 25 को भी लिख सकते हैं -25x और ये प्लस 750 इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं, कॉमन टर्म्स लेते हैं, कॉमन टर्म्स लेते हैं। इसमें से अगर x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, x माइनस 30 रह जाएगा, क्योंकि x कॉमन लेने के बाद यहाँ से -25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। फिर से 2 ब्रैकेट सेम आ गए तो उसे भी हम कॉमन लेके आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा हमारा आंसर, देखते हैं। x माइनस 30 कॉमन आ गया हमारे पास, x माइनस 30 कॉमन हो गया, ओके। तो सेकेंड ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 25, x माइनस 25
इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 30 इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 25 इक्वल टू 0 होगा। तो x की दो वैल्यूज मिल गई, x इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 25। ओके, x की वैल्यू 2 मिली हमें। देखते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्शन, किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है? टॉय का। ओके, टॉय का, टॉय प्रोड्यूस कर रही कंपनी। तो मान लेते हैं कि जब 30 टॉय प्रोड्यूस होते हैं, नंबर ऑफ टॉयज 30 होते हैं, तो कॉस्ट कितना होगा? 55 माइनस 30। ओके, 55 माइनस 30, तो कॉस्ट कितना आएगा? 25। ओके, तो देखो इधर, यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं? व्हेन कॉस्ट नहीं बोलेंगे हम, नंबर ऑफ टॉयज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 30 रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना आएगी? कॉस्ट ऑफ वन टॉय हमारा हो जाएगा 55 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 25। ओके, 25 हो जाएगा। अब दोनों के इससे हमें आंसर निकालना पड़ेगा, और जब ये कंडीशन हम लेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 25, ओके, तो कॉस्ट कितना होगा इसका? यहाँ कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस 25 इज इक्वल टू 30। ओके, इससे ये पता चला कि अगर 30 टॉयज प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय हमारा 25 हो जाएगा। अगर 25 नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करते तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय हो जाएगा हमारा 30 रुपीज। ओके, तो इस तरीके से ये दोनों कंडीशन लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यही एंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के इधर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया हो कि सेम टाइप का क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6, सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दी है। तो वो क्वेश्चन नंबर 6 इससे कंपेयर करके सॉल्व कर लेते, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए दो अलग अलग सेम टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विथ डिफरेंट कंडीशन। अब आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 2 तो हमारा खत्म हो चुका है। हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। आप टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है उसमें? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है टॉय की जगह, या जो टॉय है इसके जगह दिया है इसमें पोट्री आर्टिकल। ओके, एक पोट्री आर्टिकल है, पोट्री आर्टिकल, मिट्टी से बनी हुई चीज कुछ भी रह सकती है। पोट्री आर्टिकल है। अ कॉटेज इंडस्ट्री दिया प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। ओके, मिट्टी से बनी हुई चीज जो पोट्री आर्टिकल होती है, एक दिन में वो भी कितने भी बन सकते हैं वो नहीं पता हमें, तो उसे हम बाद में एक्स ले लेंगे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय की जगह हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पोट्री आर्टिकल ले सकते हैं। ओके, रुपीज में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच पोट्री आर्टिकल इज फाउंड टू बी, ये कंडीशन चेंज कर दिया है वहां, इज फाउंड टू बी 55 माइनस नहीं है, इज 3 more than 3, found to be 3 more than twice the number of articles produced in a day। ये कंडीशन के ऊपर ध्यान दीजिए। फाउंड टू बी 3 more than twice the number of article produced in a day। okay, in one day the total cost, या टोटल कॉस्ट भी चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें 4.2 एक्सरसाइज, टोटल कॉस्ट दिया है इसमें ₹90। थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दी है, टाइप वही है, सिर्फ कंडीशन चेंज कर दी है। ओके, कंसेप्ट वही है हमारा, और जो कंडीशन दी उसे अगर अप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। एक फिर से कॉटेज इंडस्ट्री है, एक दिन में पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स बनाते हैं।
दो पोल्ट्री आर्टिकल्स जो बन रहे हैं मिट्टी से बने हुए, उसको मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है। लेट नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज, क्या दिया है, ये कंडीशन चेंज कर दिया है इसने। एक पोल्ट्री आर्टिकल बनाने के लिए क्या बोला गया है कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे एक दिन में, थ्री मोर का मतलब होता है थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, 2 times द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। ओके, एक पोल्ट्री आर्टिकल बनाने के लिए इतना कॉस्ट आएगा, इसलिए हम रुपीस लिखेंगे। समझ में आया? उसके बाद टोटल कॉस्ट दिया है इसमें, टोटल कॉस्ट, ओके, फॉर प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल, ओके, इन वन डे टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, जितने भी नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल बन रहे हैं एक दिन में, उस सभी का खर्चा आ रहा है ₹90, ₹90 खर्चा आ रहा है एक दिन का, जितने भी आर्टिकल्स बना रहे उसके लिए। ओके, अब फिर से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन देगा टोटल कॉस्ट एक दिन में जितना खर्चा आ रहा है। तो हम लिखेंगे x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 से मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3x, 90 भी इधर आ जाएगा, माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देखिए इसे भी फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के देखते हैं। 92 से 180 के ऐसे 2 पार्ट करना है जिसका सब्सट्रैक्शन 3 हो। देखिए पार्ट करने के लिए तरीका आसान होता है, इसको पहले 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, 18 10 होता है 180, और कुछ ब्रेक कर सकते हैं इसमें। देखिए 3 नंबर भी प्लस 3 चाहिए हमें, सब्सट्रैक्शन चाहिए प्लस 3, दोनों का सब्सट्रैक्शन 8 आ रहा है। चलिए और क्या हो सकता है, इसको हम 9 2 भी लिख सकते हैं, 9 2 लिख सकते हैं, और इसे हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। देखते हैं और क्या हो सकता है इसका, 15, ओके, 15 6 तो 4 होगा 18 10। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, x इंटू 3, चलिए कैलकुलेशन से 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। चलिए तो ठीक है, हमारा दोनों का मल्टीप्लिकेशन 90 आ रहा है, 2 इंटू, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए फैक्टराइज, देखिए इसलिए दिक्कत होती है, फैक्टराइजेशन मेथड अवॉइड करते हैं बच्चे लोग कि फैक्टर्स जल्दी आता नहीं है, कैलकुलेशंस करके देखना पड़ता है। और इसे ब्रेक करेंगे हम, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये कंप्लीट ब्रेकअप हो चुका है 180, ये सारे फैक्टर्स हो गए उसके। 2 इंटू 2 देखते हैं, ग्रुप बनाना पड़ेगा हमें, 3 2 का ग्रुप बनाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा सब्सट्रैक्शन मींस प्लस 3 किसका आता है। देखते हैं, 5 3 15 होता है और 3 4 12 इसका आ रहा है। देखिए पूरा ब्रेक करने के बाद ही आंसर आया है। अगर हम 3 इंटू 5 कर दे तो 15 आ जाएगा, और बाकी जो 3 नंबर बचे 3 इंटू 2 इंटू इसका 12 आ जाएगा। ओके, 15 इंटू 12 हो जाता है 180, और 15 माइनस 12 कितना होगा, 3। इस तरीके से आप कंप्लीट नंबर को ब्रेक करके फिर उसके कोई भी 2 पार्ट बना लीजिए। ओके, मल्टीप्लाई करके इस तरह से भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिए 15 एंड 12 है इसका जो भी नंबर है, इसको हम लिखेंगे 15 12 के फॉर्म में, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो अंडरलाइन कर दे ताकि कॉमन लेने में आसानी हो जाए। x कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 और 15 ऑड नंबर है, कॉमन नहीं आएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका अभी 2x प्लस 15, और यहाँ होगा आपका, देखिए 2x आ रहा है मतलब 6 2 12 है, तो ऐसे 6 कॉमन आएगा, 2x और यहाँ हो जाएगा प्लस 15, 56 90। उसके बाद फिर 2x प्लस 16 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x
प्लस 15 और सेकेंड ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0. नाउ we can solve these two brackets. Either 2x plus 15 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 15/2. इसको रिजेक्ट इसलिए करेंगे कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल इस नंबर के फॉर्म में नहीं आ सकता है, रिजेक्टेड. ओके, तो सेकेंड क्या आएगा हमारा, दूसरा आएगा हमारा x और x माइनस 6 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी. नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे में कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं. और कॉस्ट भी निकालते, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू कितना है हमारा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 3. x 6 है, 6 2 से 12 प्लस 3 15 आ जाएगा. कॉस्ट ₹15 आ जाएगा. ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है. पहले ही हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 2 में जो दो सब पार्ट थे उसमें से दोनों सब पार्ट कर लिए. सेकेंड सब पार्ट इस 6 से मिलता जुलता था, तो दोनों को कंबाइन करके हमने आसान बना दिया है. अब कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से. क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 लिया जा रहा है अभी, जो कि एक्सरसाइज 4.2 में दिया गया है वर्ड प्रॉब्लम. उस वर्ड प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं. एक बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, तो सब कुछ आसान हो जाएगा सॉल्व करना. चलिए अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं. क्वेश्चन 2 हमारा हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं. फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. फाइंड two numbers whose sum is 27 and product is what, 182. चलिए इसे समझते हैं. पहले क्या दिया, क्या कोई दो नंबर हमें निकालने हैं जिसका सम आएगा 27. अब देखिए सम ही 27 आ रहा है, तो वो दोनों नंबर 27 से कम ही रहेंगे, उसके ऊपर नहीं रहेगी. ठीक है, दोनों का सम कितना आना चाहिए, 27, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 182. अगर कोई दो, इससे पहले वाले भी एग्जांपल में मैं समझा दिया हूं आपको कि जब सम के फॉर्म में अगर दिया रहा है कोई भी दो नंबर, मान लीजिए पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, दोनों का सम 27 है. एक को x ले लेते हैं, तो दूसरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 माइनस x. तो यहां हम क्या करेंगे, लेट वन नंबर बी x मान लेते हैं. देयरफॉर अदर नंबर विल बी, अदर नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x. सो इजी. और क्या बोला गया है, जो भी दो नंबर x के फॉर्म में मिले, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 182. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू, हमारा आंसर आना चाहिए 182. सॉल्व करते हैं इसे, ये हो जाएगा x इंटू 27x माइनस x इंटू x इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 182. इसको इधर मत लाजिए क्योंकि माइनस ऑफ x स्क्वायर है, तो ये दोनों टर्म को उधर शिफ्ट कर लीजिए. तो क्या हो जाएगा, ये प्लस x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0. ठीक है. अब देखिए यहाँ हम फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हैं ताकि आसानी से, फैक्टराइजेशन भी अभी 2 सम में कर चुके हैं हम, इट टेक्स टाइम, तो घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए फैक्टराइजेशन का. फॉर्मूला मेथड बहुत आसान होता है, जल्दी से फटाफट आंसर आ जाता है. यहाँ ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं. A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू माइनस 27 और C इज इक्वल टू 182. हम फॉर्मूला लिखेंगे. यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A.
पहले डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा हमारे पास, b है -27 द होल स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c इज 182। 27 का स्क्वायर निकालेंगे हम। 27 का स्क्वायर मतलब होता है 27 इंटू 27, 7 7 is 49, 4 बैलेंस, 7 2 is 14 प्लस 1 18 एंड दिस इज 54, 9 2 1 729। ये कितना आ रहा हमारा 729 माइनस इस 4 से 182 को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 सा 8, 4 8 सा 32, 4 1 सा 4 प्लस 3 728। देखिए 729 माइनस 728 इज 1। ओके, तो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू हमारी 1 आ गई है। उसके बाद हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, देखते हैं कितना है, -27 है b, -27 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 2 इंटू a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 लिख देते हैं यहाँ। दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यूज मिलेगी हमें, आइदर x इज इक्वल टू 27 प्लस 1 बाय 2 और x इज इक्वल टू 27 माइनस 1 बाय 2। तो x की दो वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 27 प्लस 1 मीन्स 28 बाय 2, जो रहेगा हमारा 28 बाय 2 मीन्स 14, और x की वैल्यू यहाँ 27 माइनस 1 मीन्स 26 बाय 2 मीन्स 13। तो x की यहाँ भी दो वैल्यू आई है हमारी। तो एक नंबर कितना हो जाएगा 14 अगर लेते हैं। ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 14, अगर x 14 होगा, ओके, x इज इक्वल 14 मतलब व्हेन, ओके यहाँ देखो, चलिए लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 14, पहली कंडीशन दोनों के साथ हमें शो करना पड़ेगा। तो वन नंबर, ओके, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x, 27 माइनस x दैट इज इक्वल टू 27 माइनस 14, ये 13 आ जाएगा। ओके, और यहाँ सेकेंड कंडीशन में जब व्हेन x इज इक्वल टू 13 लेते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा 13, फर्स्ट नंबर इज 13, और सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा, सेकेंड नंबर इज कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस 13 इज 14। तो दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है, वो नंबर 13 और 14 ही होगा जिसका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। इस तरीके से हम ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये सारा चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं हम अभी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अब थोड़ा सा टाइप अलग टाइप का दिया होगा, इसमें देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 8 कितना दिया 865 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं अभी हम, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल में लास्ट वीडियो में मैं सॉल्व करा चुका हूँ, फिर से थोड़ी सी कंडीशन चेंज करके ये क्वेश्चन यहाँ दिया गया है रिलेटेड टू सेम कंडीशन है जो प्रीवियस वीडियो में हमने लिया है। फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ओके, दो एक के बाद एक आने वाले पॉजिटिव इंटीजर है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 865, ओके, 365 दिया इसका। ओके, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ओके,
अब देखिए इंटीजर पहले भी बता चुका, ये जीरो रहता है, नेगेटिव नंबर रहता है, पॉजिटिव नंबर रहता है, तो हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। और कॉन्सिक्यूटिव बोला है, 1 2 3 ऐसी आएगा, पहला 1 आएगा, दूसरा 2 आएगा, 2 आएगा तो 3 आएगा, 3 आएगा तो 4 आएगा, 2 ही नंबर की बात कर रहे हैं, 2 से ज्यादा की बात नहीं कर रहे। ओके, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर भी x ले लेते हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x, तो सेकंड क्या हो जाएगा, उसमें +1 ऐड करना पड़ेगा हमें। सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा विल बी x + 1। ठीक है, कंडीशन क्या दी है इसमें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया है, दोनों जो पॉजिटिव इंटीजर है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों के स्क्वायर का सम आता है 365। मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ इज 365, ऐसे ही बोला गया है। इस तरीके से इसे लिखा जाएगा, इसका स्क्वायर और जो भी स्क्वायर आएगा उसका सम इतना आता है, ये बोला गया है। तो कंडीशन हम अप्लाई कर दिए, इसे सॉल्व करते देखते क्या आंसर आएगा। x² मतलब x² ही होगा, या प्लस या a + b होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यह आएगा a² + 2ab + b², और ये 365 को इधर भेज देते, माइनस हो जाएगा 365 = 0। x² + x² हो जाएगा 2x² + 2x, और ये 1 - 365 जो होगा -364 = 0। देखिए इवन नंबर है, मतलब 2 से डिविजिबल है, डिवाइडेड बाय 2 कर देते और इक्वेशन आसान हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, ये आधा हो जाएगा। मतलब x² + x माइनस ये आ जाएगा 182 = 0। 36 का हाफ 18, 4 का हाफ 2। इस तरीके से हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। इसको आप फॉर्मूला मेथड यूज कीजिए या फिर फैक्टराइजेशन मेथड यूज कीजिए, और इसको आप अभी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए आपको खुद ट्राई करना है। मैंने पूरा क्वेश्चन बना के दिया है, उसका कंसेप्ट टिल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए एक और क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा, खुद ट्राई कीजिए। अगर नहीं समझता है, कुछ दिक्कत आती है सॉल्व करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5, इट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या दिया है क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5 में एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इज 7। ध्यान में रखिए, अल्टीट्यूड के बारे में बोला गया है। ओके, the altitude of right angle triangle is 7. Less than its base. The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less. Sorry, altitude 7 नहीं दिया है. Altitude is 7 centimeter less than its base. 7 centimeter less than its base बोला गया है. Okay, and if hypotenuse is 13 centimeter, if hypotenuse is 13 centimeter, find other two sides. Other two sides हमें फाइंड आउट करना है. देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसमें क्या दिया क्या निकालना है. कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम. ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. क्या बोला गया है, ये 90 डिग्री है. सपोज इसको लेबलिंग भी कर देंगे, ए बी सी, एंगल भी 90 डिग्री हो गया. द अल्टीट्यूड, खड़ी लाइन जो है इसे अल्टीट्यूड कहेंगे. अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7, इज पे ध्यान दीजिए. अल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, देन बेस.
मतलब ये जो अल्टीट्यूड है इसको बेस से कंपेयर किया गया, अल्टीट्यूड को बेस से कंपेयर किया गया है। ध्यान में रखिए, बार बार मैं समझाता हूँ, एक चीज को दूसरी चीज से जब कंपेयर किया जाता है तो दूसरी चीज को ही हमने एक्स ले लेना है। ओके, तो यहाँ क्या बोला गया है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर इज लेस देन इट्स बेस। बेस तो हमें पता नहीं, उसे एक्स ले लेते हैं हम, एक्स सेंटीमीटर बेस है। और क्या दिया है, अल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अल्टीट्यूड क्या बोला गया है, 7 सेंटीमीटर, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा हमारा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके, और हाइपोटेनस दिया है, हाइपोटेनस है इसका 13 सेंटीमीटर। ओके, 13 सेंटीमीटर उसका हाइपोटेनस है। तो ये हमने फिगर के ऊपर से समझ लिया, इसको हम लिखेंगे, लिखते कैसे देखिए, altitude is compared with base, let base of right triangle be x सेंटीमीटर, बेस हो गया x सेंटीमीटर, therefore altitude कितना होगा, altitude हो जाएगा, क्या बोला कि अल्टीट्यूड ये बेस से 7 सेंटीमीटर से कम है, मतलब x माइनस 7 हो जाएगा या सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस भी दिया है, हाइपोटेनस की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। ओके, हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि x की वैल्यू निकालने के लिए यह पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। इसको कोई भी साइड 1 साइड 2 ले सकते हैं। हाइपोटेनस कितना दिया है इसमें, 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1, चले x ही ले लेते साइड 1 को, x का स्क्वायर, साइड 2 है x माइनस 7 दी होल स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस या a माइनस बी दी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे हम, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x माइनस माइनस प्लस 49। इसको उधर भेज देते थे तो क्या होता है, देखता है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, ओके, माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x, चलिए सब्सट्रैक्शन करते हैं, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 इज 2, 1 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। फिर से ये तीनों इवन नंबर है, डिवाइडेड बाय 2 अगर कर दी तो और आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन जाएगा। तो देखते हैं यार क्या इक्वेशन बनेगा हमारा, डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से 2 चला जाएगा, 7 रहेगा या 60 रहेगा, x स्क्वायर माइनस 7x, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा 60। ओके, 60। अब देखिए, चलो इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। 60 सिंपल नंबर है, आसानी से कर सकते हैं। 60 के हमें ऐसे 2 पार्ट करना है जिसका सब्सट्रैक्शन -7 आना चाहिए। देखते हैं कौन से 2 पार्ट होगी, जल्दी जल्दी। 12 5 16। ओके, ट्राई करते रहिए, तुरंत आ जाएगा आपको, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आसानी से आपको फैक्टर्स भी फाइंड आउट करेंगे। 12 5 16 या तो 5 12 5 इंटू 12 कितना होता है 16, और 5 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना होगा 7, -7 आ जाएगा। ओके, हमें -7 ही चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम, एक्स स्क्वायर, इसको मिटाई देते हैं हम। ओके, एक्स स्क्वायर, इसके 2 पार्ट करना है, 5 माइनस 12, यहाँ प्लस 5x लिखा जाएगा, माइनस 12x लिखा जाएगा, माइनस 60 वैसे ही रहेगा, -60 वैसे ही रहेगा, इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, इसे x कॉमन ले लेंगे इसमें, यह आएगा x प्लस 5। ओके, यहाँ से -12 कॉमन ले लेंगे तो यह आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 कॉमन ले लिया जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यह x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इट इज रिजेक्टेड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अल्टीट्यूड एंड साइड्स। ओके,
तो साइड कभी नेगेटिव नहीं रह सकती है। तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। ओके, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर बेस हो जाएगी। और जो अल्टीट्यूड है बेस से 7 माइनस कर देंगे तो अल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी, इसकी अल्टीट्यूड हो जाएगी x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। होप सो कि ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो देखते रहिए मेरा एजुकेशनल चैनल ओके लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाले और से इम्पोर्टेंट वीडियो का आप यूज कर सके और आपकी स्टडी को इम्प्रूव कर सके। थैंक यू।